बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध के साथ साथ उसके सहयोगी संगठनों पर भी गृह मंत्रालय ने बैन लगाया है। इसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन नाम का संगठन भी है जिस पर बैन लगाया गया है। रिहैब इंडिया फाउंडेशन सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में बेहद सक्रिय था। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद है। हमारे साथ आशीष हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। आशीष, रिहैब इंडिया फाउंडेशन पर भी एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके मायने कैसे समझें? क्योंकि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में ये संगठन जो है वो बेहद सक्रिय था। एक तो ये, दूसरा एसडीपीआई का क्या, क्योंकि वो पॉलिटिकल फ्रंट है इसलिए उसको अभी बाहर रखा गया है। जी हाँ, अगर हम एसडीपीआई की बात करें तो सोशली डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया जो है पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। एसडीपीआई के ऊपर बैन नहीं लगाया गया। एसडीपीआई एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये रजिस्टर्ड है। इसके कई कॉरपोरेटर्स हैं। ये विधानसभा के चुनाव भी लड़ी है केरला में, और अलग अलग कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। तो इस पॉलिटिकल जो विंग है पीएफआई के, उसको छोड़कर 15 जो कुल मिलाकर जो पीएफआई के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन पर बैन लगा, बस एसडीपीआई पर नहीं लगा है। अगर हम बात करें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट विंग है पीएफआई का। कॉलेज और स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा ये सक्रिय रहा है। हाल के जो हिजाब प्रोटेस्ट रहे हैं कर्नाटक में, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का काफ़ी खुलकर रोल सामने आए। यहाँ तक कि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे छात्रों को भड़काया गया। उसके अलावा अगर हम रिहैब फाउंडेशन की बात करें तो सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था, देशव्यापी प्रोटेस्ट था, उसमें तमाम वो संगठन है जो कि पीएफआई से जुड़े रहे और अब उन पर भी बैन लगा दिया गया। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसा आशीष भी बता रहे थे कि पीएफआई से जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन पर भी 5 साल का बैन लगा दिया गया है। बता दें कि यह संगठन कर्नाटक में हिजाब प्रदर्शनों में बेहद सक्रिय था। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिंकी का रुख कर लेते हैं। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिंकी, अब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को भी बैन कर दिया गया। वही संगठन है जो कि हिजाब प्रदर्शनों में बेहद सक्रिय था और यही वजह है कि पीएफआई कनेक्शन इसका सामने आया और इस पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। देखिए, क्योंकि वो स्टूडेंट विंग है सीधे तौर पर, तो ऐसे में जो है वो भी पूरी तरह से जांच एजेंसियों के जो है रडार पर था। लेकिन ज़्यादातर अगर बात करें तो जिस तरह से हिजाब का पूरा रो हमने कर्नाटका में देखा था, जिस तरह के हिंसक प्रदर्शन देखे गए थे, और उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का लिंक इसलिए भी सामने आया था क्योंकि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो है उसके कई छात्र जो है वो लगातार इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल थे और जगह जगह पर जो है हिंसा भी देखी गई थी। तो यही कारण है कि लगातार इनका जो रोल एक तरह से देखा गया था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने में, ये जो है पुलिस और साथ ही जांच एजेंसियों के भी रडार पर थे। और साथ ही आपको बता दें कि मैंगलोर खास तौर पर जहां से ये पूरा हिजाब रो जो है वो शुरू हुआ था, वहां से ही तब से जो है वो काफी एक्टिव था अगर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करें। और हाल ही में इंडिपेंडेंस डे के दौरान जब मैंगलोर में भारत माता की पूजा भी रखी गई थी, उस दौरान भी कहीं ना कहीं जो है माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो सीएफआई ने की थी। और इतना ही नहीं, वहां पर प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की थी। तो न सिर्फ एक इंसिडेंट बल्कि कई ऐसे इंसिडेंट्स, केवल मैंगलोर की अगर बात करें तो वहां पर भी ऐसे देखे गए थे जहां पर लगातार सीएफआई जो है उसका नाम लगातार सामने आ रहा था। और कहीं ना कहीं बच्चों को जो है भड़काने का आरोप भी पीएफआई समेत सीएफआई पर भी लगता दिखा। जी बिल्कुल पिंकी, और एक और बड़ी खबर इस वक्त की इसी बैन से जुड़ी हुई दर्शकों को बता देते हैं। पीएफआई से जुड़े एक और संगठन नेशनल विमेन फ्रंट पर भी 5 साल का बैन लगा दिया गया है। नेशनल विमेन फ्रंट पर 5 साल का बैन। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी लगातार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, नेशनल विमेन्स फ्रंट पर भी 5 साल का बैन। देखिए, निश्चित तौर पर जो पीएफआई के बहुत सारे संगठन अलग अलग जुड़े हुए थे, इसमें उन्होंने सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए इस प्रकार के अलग अलग विंग्स पीएफआई के अंतर्गत काम करते थे, जिसमें वुमेन्स फ्रंट भी था, साथ ही साथ स्टूडेंट्स फ्रंट भी था, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी था। तो इस प्रकार के अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से काम करते थे पीएफआई के एक बैनर तले। आपको बता दें कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी इसी तर्ज पर काम करता था कि कॉलेज के दिनों से ही बच्चों में वो एक्टिविज्म लाया जाए और इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल किया जाए, उनको अपनी टीम में जोड़ा जाए, पीएफआई से जोड़ा जाए। इससे पहले कि वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप कर सके, उनको पीएफआई से जोड़ा जाए। तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी बड़ा सक्रिय था। इसके अलावा वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया भी उन्होंने बनाया था, जिसमें महिलाओं को साथ में जोड़ा जाए और महिलाओं को जो इस्लामिक तौर तरीके हैं उसी जो दिशा है उसी दिशा में वो अपने काम को आगे बढ़ाएं। खास करके जो इस्लामिक रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, बुर्का प्रथा है, तमाम चीजें जो है उसको फॉलो करते हुए एक इस्लामिक तौर पर महिलाएं
महिलाओं का जो संगठन विंग है वो पीएफआई के बैनर तले काम करता रहे। और निश्चित तौर पर इस प्रकार से ये काम करते थे, सिर्फ जो इनके राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई उसे छोड़कर सभी ये रडार पर थे और उन पर कार्रवाई की गई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं न कहीं इसके संकेत मिलने लगे थे, क्योंकि कल जिस प्रकार से राज्य भर में, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, कार्रवाई की गई तो कहीं न कहीं उन लोगों को बुलाया गया, पुलिस थाने में घंटों तक बिठाया गया, कोर्ट में पेश किया गया, इसलिए कि ये किसी एक्टिविज्म में यानी कि आंदोलन में शामिल ना हो। अहम जानकारी दे रहे हैं आप और लगातार अपने दर्शकों तक ये बड़ी कवरेज के जरिए हर एक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, पीएफआई के सहयोगी संगठन रिहाब फाउंडेशन केरल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिहाब फाउंडेशन केरल के संबंध देश विरोधी तत्वों के साथ पाया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पीएफआई से जुड़े रिहाब फाउंडेशन केरल पर भी बैन लगाया गया है और केरल फाउंडेशन का जो संबंध है वो देश विरोधी जो अलग अलग संगठन है उनके साथ भी पाया गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।